नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा। आप सभी वैकेंसी गुरु महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो इससे पहले एक फर्स्ट सीरीज आई थी वो वीडियो आपने देख लिया होगा। ये सेकंड वीडियो है। पहली सीरीज का जो वीडियो था उसमें हमने 35% पढ़े थे और इसमें भी हम 35% सीखेंगे। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में आपके 15% सही हो रहे हैं 35 में से तो आप आसानी से पास हो जाओगे, और यदि इस वीडियो में आपने 25 से ज्यादा परसेंट सही कर दिए तो इसका मतलब आपकी 80+ परसेंटेज बनेगी। तो देखिए, हम देखते हैं टेस्ट आज का ये कि आपके इसमें कितने परसेंट सही हो रहे हैं और आपको क्या ये प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है, यानी वोटर सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। पहला आपका जो है वो है IRCTC, RSRTC, UIDAI या फिर NVSP। इसका सही जवाब है दोस्तों, वोटर सर्विसेज के लिए जो पोर्टल बना उसका नाम है NVSP। NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, अर्थात राष्ट्रीय आपका मतदाता सेवा पोर्टल। ठीक है। दूसरा है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, हाइपरलिंक नहीं लगा सकते, बुकमार्क नहीं लगा सकते, टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है। दोस्तों, मेलवेयर एक साइबर खतरा है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। फिशिंग भी एक अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी अटैक है। राजस्थान का SSO एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। चौथा देखो, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ सकते हैं, मतलब कौन सी केबल का प्रयोग करके आप LCD प्रोजेक्टर को PC यानी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। HDMI कनेक्शन से, VGA से या फिर इन दोनों से। और इसका सही जवाब है दोस्तों, इन दोनों से ही हम जोड़ सकते हैं। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे और HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पांचवा, MS एक्सेल आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं, यानी MS आउटलुक 2010 के अकाउंट सेटिंग में आप क्या क्या सेट कर सकते हो दोस्तों। पहला ऑप्शन है आने के लिए POP3 सर्वर, बिल्कुल सही है। जाने के लिए SMTP सर्वर, ये भी सही है। एनक्रिप्शन के लिए SSL, बिल्कुल सही है। तो प्रो सभी, तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि हमें जो ईमेल प्राप्त होती है उसको हम POP3 जो प्रोटोकॉल होता है उसकी सहायता से डाउनलोड करते हैं, और अगर ईमेल हमें भेजना हो तो भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। छठा प्रश्न देखिए, भारतीय भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना अगर कोई करता है तो कौन सी धारा लगाई जाती है। अगर दोस्तों कोई कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ कर देता है तो उसके खिलाफ धारा कौन सी लगाई जाती है ये पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा कि कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो धारा 65 लगाई जाती है। सातवां प्रश्न है, मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं, यानी मेलिंग शिष्टाचार कौन सा सही है इसमें। फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, ठीक है, बिल्कुल सही है, करनी चाहिए। ऑल कैप्स का प्रयोग करें, नहीं, सभी अक्षर बड़े नहीं लिखने चाहिए, छोटे लिखने चाहिए। और रिप्ले ऑल का प्रयोग अधिकतर करें, गलत है ये भी। एक ही मेल पर बहुत से विषयों पर चर्चा करें, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड करने से पहले यानी भेजने से पहले पूरी प्रामाणिकता की जांच करो फिर भेजो, ये एक मेलिंग शिष्टाचार है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरण में स्क्रीन लॉक है, यानी चार यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि यहाँ पर स्क्रीन लॉक कौन सा होता है आपके एंड्रॉइड फोन में। आप सबको मालूम है एक पैटर्न लॉक होता है, उसमें पिन वाला भी होता है, पासवर्ड भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नवा प्रश्न, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी अगर आपको आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना है तो कहां से आप कैसे जोड़ेंगे, आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके जोड़ेंगे, सही है बिल्कुल पहला। दूसरा है आयकर विभाग में जाकर, नहीं। पासवर्ड सेवा का यूज करके, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके। दोस्तों, दो तरीके से आप जोड़ सकते हो, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर लो या फिर आप बैंक में, बैंक की जो शाखा है, ब्रांच है, वहां जाके भी उसको जुड़वा सकते हो। 10वां प्रश्न है, खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बैकग्राउंड में क्या लगा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, गलत। थंबनेल भी नहीं लगा सकते, ग्रेडियंट फील्ड लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यानी ग्रेडियंट फील्ड उसके अंदर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। एक कलर का नाम है ग्रेडियंट, है ना, जब एक से ज्यादा मल्टी कलर्स को हम यूज करते हैं तो ग्रेडियंट कहलाता है। आगे चलते हैं, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, इसके वेब पते में शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेडालॉग का चिन्ह होता है, ये भी सही है। इसमें हमेशा .com डोमेन है, ये गलत है। .com का कोई उसमें औचित्य नहीं है कि .com होगा तभी वो सुरक्षित होगा। तो इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेजर किसके उदाहरण हैं? यानी कुछ ऑप्शन सही है, काई के उदाहरण है डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेजर। दोस्तों ये तीनों ही आपके प्रिंटर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्रिंटर के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिंटर। ओके, अगला देखो 13वां प्रश्न, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्न में से सही विकल्प का चयन करो। यानी क्रेडिट कार्ड से संबंध में यहाँ पर कौन सी जानकारी सही है? ऑप्शन एक, 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर उसके ऊपर होता है, बिल्कुल सही है, होता है उसके ऊपर। समाप्ति तिथि यानी एक्सपायर डेट और सीवीवी नंबर उसमें होता है मौजूद, ये भी होता है। ओटीपी भी उसमें आती है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न जानने से पहले एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको आरएससीटी की तैयारी करवाएंगे, जिनसे आपकी आरएससीटी की बेटर परसेंटेज बन पाएगी। 14वां प्रश्न है, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हो, कार्य पुस्तिका यानी कि MS एक्सेल में काम कर रहे हो, और गलती से वह बिना सेव किए बंद हो जाती है। गलती से वो कैसे बंद हो गई? बिना सेव किए। तो MS एक्सेल में क्या आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सही है, कर सकते हैं पुनः प्राप्त। दूसरा है, MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट या ईमेल से डाउनलोड प्राप्त फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएंगी, बिल्कुल सही है। यानी वक्तव्य एक और वक्तव्य दोनों ही सही है। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला, वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो चैटिंग करने के काम में आती है, चैट करने के काम में आती है? और उसका जवाब है दोस्तों स्काइप। स्काइप का यूज हम करते हैं चैट करने के लिए, जीमेल का नहीं करते, हॉटमेल का नहीं करते, स्पैम का नहीं करते। 16वां प्रश्न देखो, खालिस्तान में 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है आधार कार्ड। ठीक है ना, क्या है? आधार। क्योंकि आधार में 12 नंबर होते हैं और इसमें बायोमेट्रिक आपका लगाया जाता है, और आपका जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर ही आपको जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आधार। अगला है, IRCTC का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? IRCTC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों IRCTC का पूरा नाम होता है, आई का मतलब होता है इंडियन, आर यानी रेलवे, सी यानी कैटरिंग, टी यानी टूरिज्म, और सी यानी कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन SSO का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक SSO का उद्देश्य नहीं है? एक व्यक्ति एक पहचान, ये तो सही है, उसका एक उद्देश्य है। सेवा के वितरण एवं हल्फनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने की एकल खिड़की है, ये भी सही है। बिना पासवर्ड जाने आप ट्विटर खाते को एक्सेस कर सकते हो, ये गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 19वां देखो, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर सेल का एड्रेस होता है, उसका नाम क्या है? ये अभी लास्ट टाइम एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। एक्सेल के सबसे शीर्ष में सबसे बाईं ओर जो पहला सेल एड्रेस होता है, इसका नाम क्या है दोस्तों? A1। क्योंकि ए कॉलम होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो इसका नाम है A1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। 20वां देखो, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए दोस्तों वाईफाई की कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। आप सबको ये आंसर आता होगा, अगर आपने किया वाईफाई ही, अगर आपका वाईफाई आंसर सही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 21वां देखो, खालिस्तान मुक्त विश्वकोश है, यानी फिर कौन एक मुक्त यानी फ्री का विश्वकोश है जो दुनिया की सभी जानकारियां फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है? इसका नाम है विकिपीडिया। SSO सिंगल साइन ऑन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों SSO बनाने का उद्देश्य है सहायता डेस्क लागत को कम करना, ठीक है ना, और हेल्प सहायता जी को हेल्प डेस्क है उसकी लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 23वां देखो, MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड खालिस्तान में नहीं डाला जा सकता, यानी कि एक एक्सेल एक पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसमें से इनमें से क्या नहीं डाल सकते? गणितीय समीकरण उसमें डाल सकते हैं, वीडियो फाइल भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, मॉडेम नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों मॉडेम तो एक हार्डवेयर है। और क्या आप एक हार्डवेयर को पावर पॉइंट में जोड़ सकते हो? डाल सकते हो? नहीं डाल सकते।
अगला देखो, खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने पर उसका व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। मतलब ये एक साइबर अटैक है दोस्तों, प्रश्न को समझना। साइबर अटैक यानी इसमें खतरा होता है क्या, आपके पास एक ईमेल आएगा और आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, ऐसी जानकारी आपसे मांगेंगे। ऐसे अटैक को क्या कहते हैं दोस्तों, जिसमें जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए, उसको फिशिंग अटैक कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? यानी भारतीय आईटी एक्ट जो 2000 है, ये किस क्षेत्र के कानूनों को नियंत्रित करता है दोस्तों? इसका सही जवाब है आईटी। आईटी कानूनों को, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आईटी का मतलब इनकम टैक्स नहीं होता, ना ही इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी होता है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 26वां, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी चार में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो एक ऐप है, एप्लीकेशन होता है। गूगल क्रोम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि फ्लैश मेमोरी तो एक मेमोरी होती है, इट्स नॉट ए सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, 27वां, मूल यानी खालिस्तान मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ओरिजिनल यानी मूल है, मूल का मतलब हो गया ना ओरिजिनल, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किया हुआ है। ये किसके द्वारा ऐसा होता है, कौन ऐसा बता करता है आपके, या फिर वेरीफाई कौन करता है दोस्तों? डिजिटल सिग्नेचर। किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर डिजिटल सिग्नेचर हो रखा है, इसका मतलब वो मूल है और उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो वेरीफाई किया हुआ है। 28वां देखो, एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है, टेक्स्ट का, जिससे आप नाम या भविष्य के संदर्भ के लिए पहचान सकते हैं। यानी जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आप जहां तक पढ़ लेते हो वहां पर पेज को मोड़ देते हो या फिर तिनका रख देते हो। वैसे ही कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, आप किसी स्थान पर चिन्ह लगा दो, चिन्हित कर दो उस स्थान को किसी नाम से या फिर किसी रेफरेंस से, ताकि आप वहां पहुंच जाओ। इस प्रक्रिया को दोस्तों बुकमार्क करना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकमार्क करना कहते हैं, बुकमार्क करना। 29वां देखो, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? यानी कौन सी एक आयकर सेवा है, इनकम टैक्स की सेवा है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेट करना, बिल्कुल सही है। टिकट सेवाएं बुक करना, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इनकम टैक्स की सेवा है पैन कार्ड आवेदन। 30वां प्रश्न है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आप सबको मालूम होना चाहिए इसका इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके देंगे। व्हाट्सएप का यूज क्यों करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 31वां देखो, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर को चालू करना, ऑन करना बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग। 32वां, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है दोस्तों? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखो, गूगल प्ले स्टोर नहीं, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं, ए और बी दोनों नहीं। सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डीवीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों। वीडियो डिस्क भी होता है, वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। लास्ट प्रश्न है, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और अपने चैनल को इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। 35वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ग्रो फ़ॉन्ट, यानी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना हो तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। इन 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।